हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के छूटे हुए क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं कर पाया था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हमने वीडियो बंद कर दिया था। तो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़ दिए थे, चलिए दोस्तों उसको शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे सभी करवा दिए थे। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक को करवा रहे हैं, काफ़ी शानदार और अच्छी तरीके से। मस्त मस्त क्वेश्चन है भाई, जिसको अगर आगे की तैयारी करनी है ना, जेई मेंस वगैरह की, इस क्वेश्चंस को किए बिना तो नहीं कर सकते यार। आप लोग खुद ही देखो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवाना था मुझे। चलिए, या एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करवाएंगे। पहली बात तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर का, ठीक ठीक इसका जो है विपरीत से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि ठीक इसके विपरीत नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5 + 2√3 अपान 7 + 4√3। इसको रेशनलाइज किससे करेंगे? 7 - 4√3, 7 - 4√3। बस आपको यही करना है। ठीक है, कैसे करोगे? चलो नीचे वाला पार्ट हम काटते रहे पहले। देखिए 7 है और a+b से करेंगे तो a² - b² होगा, तो 7 + 4√3 है। देखिए a+b से करेंगे तो a² - b² से हमारा हो जाएगा आंसर। a² - b² आएगा जब a+b और a-b से हम लोग करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा, और 4√3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 4√3 होगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे 4√3 दो बार करेंगे तो 4×4 = 16 हो जाएगा एक बार। ठीक है, √3 × √3 का मान कितना आता है? √3 × √3 का मान कितना आता है? 3×3 = 9 होगा, √9। √9 में जब √9 करोगे तो इसका मान 3 ही होता है, तो इसको डायरेक्ट 3 कर दोगे तो 16×3 = 48 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी हम लोग अब करेंगे, जहाँ जहाँ √3 दो बार दिखेगा तो एक ही बार 3 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 16×3 = 48 होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 49 - 48 = 1। नीचे का मान तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब बचा कौन सा मान? ऊपर वाला मान, ये वाला मान। नीचे का मान 1 आ गया है, 1 से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला ऊपर वाला मान हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे का आप लोगों को पता है 1 आ गया है, ऊपर कितना रखा? 5 + 2√3 7 - 4√3, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 5, एक बार 5 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे कर लेते हैं, तो 5 × 7 - 5 × 4√3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर 2√3 × 7 माइनस 2√3 × 4√3। ठीक है, इसी को का फॉलो कर लो। 7 × 5 = 35, 20√3 प्लस 14√3 माइनस 8। देखिए 2 चौके 8 हो गया, √3 × √3 √9 होगा, √9 का मान 3 होता है, तो 8 × 3 करोगे, यहाँ पे आएगा 8 × 3 = 24। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 24। ठीक है, अब आप लोग देखो क्या आ रहा है। ये 20 है, ये 14 है, ये माइनस, ये 35 है, ये 24 है। 35 में से 24 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा?
11 आ गया, ठीक है, माइनस 20 में से 14 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6√3, ठीक है। 11 माइनस 6√3 यही आया है आपका सॉल्व करने पे। तो हम लोग इसके बराबर लिखेंगे 11 माइनस 6√3, ठीक है, 6√3। अब देखो कंपेयर करते हैं कौन कौन सा। यहाँ पर a है, a का मान 11 है, यहाँ पर 6√3 है, यहाँ पर 6√3 है, तो यहाँ पर a का मान पूछा है। यहाँ पर कंपेयर करोगे ना तो a का मान सॉल्व करने के बाद यही पूरा आना चाहिए। 6√3 तो आ गया, उसके बाद माइनस है तो a की जगह 11 है, तो कंपेयर करोगे तो a की जगह a का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो a का मान डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि 11 होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस वाले पार्ट को, ठीक है, कैसे करोगे, चलो नीचे वाला पहले सॉल्व करते हैं कि ऊपर वाला कर दे, बताओ आप लोग। चलो रेशनलाइज करोगे, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं रेशनलाइज डायरेक्ट करेंगे तो 3 + 2√5 है, तो ऊपर नीचे 3 - 2√5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 - 2√5 ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे। अभी देखिए इसको हटा देंगे, 3 - 2√5 ऊपर भी नीचे 3 - 2√5, ठीक है। अब नीचे वाला पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 हुआ, 9 माइनस इसका मान कितना होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 में से 9 गया तो -11 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, -11, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, -11 कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ब्रैकेट बनाते हैं, एक -11 नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 3√5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 - 2√5, इससे करोगे आप लोग मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 3 का एक बार 3 में करोगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 का 2√5 में करोगे तो -3 2 जा 6√5, ठीक है। फिर -5 का √3 में करोगे, डायरेक्ट करना है भाई, डायरेक्ट, क्योंकि एक बार इसका करोगे इसमें वाले पार्ट में, ठीक है। एक बार 3 का जो है पूरे इससे करोगे, एक बार √5 का जो है इससे पूरा करोगे मल्टीप्लाई, तब बचा 3 का हो गया, बचा √5 का, √5 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3√5, फिर √5 का इससे करोगे तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। देखो 2 है, √5 जो होता है हमेशा 5 आता है, दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो √5 × √5 जो होता है √25 आएगा, √25 का मान 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला 2√5 है, ये 5√5 है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 पच्चे 10, कितना आ जाएगा, 10। और किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है, ऐसे। अब देखो डायरेक्ट हम लोगों ने किया, आप लोगों को कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। देखिए 9 है और यहाँ पर 10 है, 10 और 9 9 19 हो गया, 19 आ गया, इसको करोगे तो कितना आ गया, 6 3 9 -9√5 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर था, इसको जो अपान में √11 माइनस में था, इसको हम लोग अंदर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 19/11 माइनस में जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 9√5/11 ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला अगर आप कंपेयर करोगे किससे, इस वाले पार्ट से, किससे, इस वाले पार्ट से, कौन सा पार्ट है, a√5 है और क्या है, -19/11 है, तो देखिए इसके जगह पर तो ये वाला है -19/11, लेकिन a√5 की जगह पर 9/11 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो कंपेयर करोगे आप लोग, ये वाला a√5 की जगह क्या था, 9/11 √5 था,
ठीक है। और ये था 19/11, मान कितना हो जाएगा ए का। जब रूट इससे कंपेयर करोगे तो √5 तो √5 है ये है, ए की जगह क्या बचा है, केवल 9/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड वाला कैसे करेंगे आप लोग बताओ, थर्ड वाला कैसे करोगे, क्या कोई तरीका? ओके सर, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए ना, सही तो है। कहेंगे ठीक है वैसे ही करेंगे, उसमें क्या है। देखो, पहले तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे किससे, इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, किससे करेंगे, 3√2 प्लस 2√3 अपान 3√2 प्लस 2√3, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का पार्ट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, √2 का करेंगे तो √2 हट जाएगा। ठीक है, देखिए 9×2 = 18 हो जाएगा, माइनस 2×2 = 4, 4×3 = 12, 18 में से 12 गया, कितना गया, 6 आ गया, तो 6 आ गया। मल्टी इसको तो समझते हो ना, 3√2 है जो, उसको 2 बार जब करोगे, देखिए 3×3 = 9 हो गया, रू √4 हो गया, √4 का मान 2 होता है, तो 9×2 = 18, डायरेक्ट हमने 18 लिख दिया। ठीक है, वैसे ही ये भी करोगे। आंसर कितना है, 6 है, 6 है, किस पे, इस वाले पार्ट पे 6 है, तो हम लोग यहाँ पर 1/6 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर रेशनलाइज कर दिए तो 1/6 नीचे वाला मान आ गया, ऊपर वाला कितना आएगा, √2 प्लस √3, तो मल्टीप्लाई करना है किसमें, 3 प्लस 3√2 प्लस 2√3, इसी मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √2 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √3 का। जब √2 का करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 रहेगा, 2×2 = 4 हो जाएगा, 4 का मान 2 होता है, तो 3×2 = 6। ठीक है, प्लस अब इसका हो जाएगा 2√6, फिर इसका क्या हो जाएगा, 3√6 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, पूरा फॉलो करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 3×2 = 5, 5√6। ठीक है, 5√6, समझ में आ गया। ठीक है, अभी भी देखिए अपन 1/6 बाहर था ही, ब्रैकेट की, ब्रैकेट के बाहर है 1/6, इसको अंदर लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटोगे तो इसका मान 2 आ जाएगा, 2। ठीक है, और इसको काटोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ठीक है, यही रहेगा। ठीक है, 2 प्लस 5√6/6, आंसर आपका कितना आएगा, ये इसका काटेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, तो इसका मान 2 आ जाएगा, और बी का मान यही रहेगा। जब कंपेयर करोगे इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 2 है, ये है, बी √6 है, यहाँ पर √6 तो है ये है, लेकिन 5/6, ये बी का मान क्या रहा है, 5/6, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, कंपेयर करोगे तो माइनस आएगा, तो बी का मान क्या आ जाएगा, -5/6 कंपेयर करने पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपेयर हमने किया तो क्या आया, -5/6। ठीक, समझ में आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि एलसीएम ले लेंगे, ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इस पे, और नीचे वाला पार्ट इस पे। तो 7 है, 7 है, 7 7 = 49,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से -5। 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया 1/44। ऊपर का मान आपको निकालना है। एक बार 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बनेगा, एक बार इसका होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एलसीएम बनेगा इसका। ठीक है, एक बार इसका होल स्क्वायर बनेगा, एक बार इसका होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हमारा आया था 1/44। अब देखिए स्क्वायर जब करोगे तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, प्लस 5 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करोगे तो 2 इंटू 7 इंटू रूट 5। 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 का मान कितना आ जाएगा? 2 से 14 रूट 5। ठीक है, बीच में माइनस का निशान है, माइनस का निशान है। इसमें भी आएगा 49 प्लस रूट 5 माइनस 14 रूट 5। ठीक है, बीच में माइनस का निशान है। तो देखिए यहाँ पर रूट नहीं रहेगा। 49 और 5 कितना होगा? 9×14 54 हो जाएगा। 1/44 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस फिर 9×14 माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लस 14 रूट 5। देखिए ये 54 प्लस का है, 54 माइनस का है, कट जाएगा। ये 14 रूट 5, 14 रूट 5 कितना हो जाएगा? 28 रूट 5। कितना आ जाएगा? 28 रूट 5। चलिए आपका यही आंसर आया है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, ठीक, तो हम लोग इसका अगर जो 44 है अंदर लेकर जाते हैं, 28/44 रूट 5। 7 दाएं में, 4 दाएं में अगर काटेंगे तो 4 7 जा और 4 11। 7/11 रूट 5 आया। ठीक है, 7/11 रूट 5 मतलब 7/11 रूट 5 यही आया। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से। आया कितना था? 7/11 रूट 5। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग ए का मान देखोगे तो ए का मान कोई और नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ए बराबर 0 है। ठीक है, क्योंकि और कोई मान ही नहीं आया है। बी का मान देखेंगे तो यहाँ पर बी का मान आ गया है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग एक मान सकते हैं, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान वही है सेम टू सेम। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से कर दोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं मानेंगे, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बी का मान 1 हो जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? हो गया सर, आ गया। ठीक है, चलिए ये वाला क्या आप लोग कर सकते हो? 12वां क्वेश्चन नंबर 12। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। देखो ए का मान 2+√3 है, लिख लो ए बराबर 2+√3। थोड़ा सा हम इस पर स्पेस दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ए बराबर 2+√3। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था ए -1 अपन ए बराबर क्या होगा, यही। ठीक है, ए का मान इतना दे दिया गया है तो ए की जगह पर इतना लिख लेते हैं, 2+√3।
माइनस 1 अपॉन, फिर ए की जगह पर 2 + √3 लिख लेते हैं। मान लिख लिए आप लोग? कहोगे यस सर लिख तो लिए, लेकिन हम कहेंगे देखो जो नीचे वाला ना पहले उसको रेशनलाइज करके सरल मान निकालो, क्योंकि ये रेशनलाइज का क्वेश्चन है नहीं तुरंत हो जाएगा। तो कहोगे ठीक है सर, रेशनलाइज कर लीजिए आप नीचे वाला। तो 2 - √3 ऊपर से और 2 - √3 नीचे से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 √3 -√3 बराबर 3, 4 में से 3 का 1, नीचे तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऊपर क्या होगा? 2 + √3 माइनस, अब देखिए ये वाला जो है यहाँ पर माइनस है, देख रहे हो आप लोग? ये वाला पार्ट जो है इसका मान आपने निकाला, 2 + √3, 2 - √3 का कितना मान आया था? 1 आया था। ये वाला पार्ट जो है इसमें माइनस करोगे तो ये 2 होगा, ये प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर भी माइनस। तो आप लोग देखोगे क्या मैंने सही किया? कहोगे यस सर सही किया आपने। ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आंसर 2 √3, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गए? कुछ करना नहीं है, बस ए का मान यहाँ पर रख दिए, फिर ए का मान यहाँ पर रख दिए, दोनों का मान रख दिए, दोनों का रेशनलाइज यहाँ पर नीचे वाला पार्ट को रेशनलाइज कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितना आसान था। अब कुछ क्वेश्चंस और है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान जब सॉल्व करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो √3 × √3 √9 आएगा, √9 का मान 3 आता है, तो ये आ जाएगा 4 √3/3, ठीक है। तो √3 का मान कहाँ दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर √3 से मतलब √3 से मल्टीप्लाई न करके 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 9, 29, 4 1 जा 4 6, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ये वाला करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पर भी √6 और √6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, ये 6 बन जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 6 √6 बन जाएगा। 6 √6 का मतलब क्या होता है? ये √2 का मल्टीप्लाई, √3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1.4 और 1.732 का मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई और कर दोगे। समझ में आ रहा है? ये वाला तो कट जाएगा, ठीक है, 6 6 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों का कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। ये वाला कैसे करोगे? यहाँ पर करोगे, कहोगे सर इसमें √10 को क्या लिख सकते हैं? √5 × √2 माइनस √5/2। देखिए √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पर भी है, √5 कॉमन ले लेते हैं, √5 बचा क्या? √2 - 1/2, ठीक है। √2 का मान कितना दिया है? 1.414, 1.414 - 1, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो पॉइंट, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, मतलब 0 आ जाएगा, 0.414 बचेगा बीच में। √5 का मान कितना दिया है? ये है 2.2, यहाँ पर 2.2 लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 0.414 लिखोगे अपॉन 2, बस। अगर 2 पॉइंट, ठीक है, बस दोनों को सॉल्व कर दोगे, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, इतना तो कर सकते हो यार, ये सब तो छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है, इस सब में, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है इसमें। चलिए जो जो आ रहा है उसको कर लेते हैं, जो जो डाउट। ये वाला क्वेश्चन, इसका मान निकालना है, तो इसका मान 1 आ जाएगा, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा,
इसका मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो। 7 8 1 9 7 16 6 हो गया, 2 1 3 36 हो गया। 30 1/2 1/2 का मतलब √36 का मान 6, इसका मान 36 हो जाएगा। अब इसका मान कितना होगा? इसका मान जब सॉल्व करोगे तो 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा आपको ये, ठीक है। इसको अगर ऊपर लेकर जाओगे वो 3 - 3 हो जाएगा। ऊपर लेकर जाते हैं ना, जो 3 पावर 3 रहता है, ऊपर लेकर जाओगे 3 पावर -3 हो जाएगा ऊपर लेकर जाने पर, ठीक है। ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 पावर -3 हो जाएगा। ऐसे ही इंटू -2/3, 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 मतलब 3 पावर 2, 3 पावर 2 का मतलब क्या होता है 9। ये आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें देखते हैं 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 पावर 2 ब्रैकेट में 1/3 है, ये है, इंटू 3 पावर 3 ब्रैकेट में -1/2 है, 3 इंटू 1/6 इंटू 3 पावर -2/3, ठीक है। अब इसको बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन सॉल्व, इसको बताइए आप। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग? 3 पावर, देखिए कैसे कर सकते हो बताओ, कुछ दिमाग लग रहा है? कुछ जगह कम पड़ जाती है हमें। देखिए ये वाला पार्ट जो है और ये वाला दोनों देख रहे हो, दोनों देख रहे हो ना, दोनों एक ही पार्ट है। इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ऊपर और नीचे लेंगे तो हमारा बनेगा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, ठीक है, अपान 1/6 इंटू 3 पावर 2, ये आ जाएगा। जो माइनस था वो प्लस में बदल गया है, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 बेस सेम है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस सेम होता है तो ये ऐड हो जाता है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, बेस सेम है। इसमें क्या है, इसको ऐड करोगे क्योंकि बेस सेम है, 3 3 दोनों में 1/6 प्लस 3/2, जब इसको ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 पावर 1/6 प्लस 3/2, 6 हो जाएगा। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10/6, कितना हो जाएगा 3 पावर 10/6, बस यही हो जाएगा आपका। चाहे तो काट सकते हो, 2 5 जा 2 3 जा 5/3, ऊपर लेकर जा करके माइनस कर देंगे। अब कितना आ जाएगा आपका 3 पावर, चलिए आपका आ जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 पावर 4/3 माइनस 5/3, 5 में से 4 गया 1, -1/3, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 नीचे लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर रहने दोगे तो माइनस रहेगा, ठीक है। कई तरीके हैं करने के। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, क्या आप लोग कर सकते हो इसको? का क्वेश्चन आप लोग भी कर लो यार, सब हम ही कर दें। कहोगे सर आप ही कर दो, मैं क्यों करूं, मैं तो बैठा रहूंगा। हम कहेंगे ठीक है बैठे रहो, हमें क्या। ये है आपका, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कुछ पल्ले पड़ रहा है?
हो गया सर, इसको 16 को 8 बना लीजिए पहले। हम कहेंगे चलो ठीक है। और 16 को 8 बनाओगे तो 8 इंटू 2 करोगे ना, तो एक बार 8 1/3 करोगे, इंटू 2 पे 1/3 करोगे, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 32। तो 2 के पावर 5, 2 पावर 5 32 होता है, तो इसको ऐसे लिखोगे 2 इंटू 5, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपान 3 बन जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 का जो होता है 8, इसको इसको करोगे तो 2/3 आ जाएगा, बेस सेम है, प्लस कर देंगे, इंटू 2 पावर 1/3, ठीक है, प्लस 5/3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस वाला। 5 एक 6, कितना हो जाएगा? 5 एक 6, 3 दूनी 6। इसका मतलब अगर करेंगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला कितना आ जाएगा? 6/3 बराबर 2। तो 2 के ऊपर 2 आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 के ऊपर 2 आएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे तो ऐसे ही आएगा। अब कोई और दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कहोगे ये 8 को सर 2 बना लीजिए पहले आप। हम कहेंगे ठीक है, तो 8 को 2 कैसे बनाओगे? जो ये 2 है, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, और 2 पावर 3 पहले से था तो मल्टीप्लाई कर देगा, 3 3 कट जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। दोनों 4 हो गए, ठीक है। इसका मान भी 4 आएगा, इसका मान भी 4 है, ये है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यही आपका आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस दोस्तों। कौन सा क्वेश्चंस था? 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी के बुक का सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? 1.4 की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे 1.4 की तरफ, ठीक है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मजा आएगा। जो चीज़ न समझ में आया हो, जहाँ पर गलत पढ़ा दिए हों, जहाँ पर सही पढ़ा दिए हों, जहाँ पर तेज पढ़ाए हों, जहाँ पर स्लो पढ़ाए हों, जो भी चीज़ आप लोगों को डाउट लगे, कमेंट करिएगा, ठीक।